हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो अपने और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा, ठीक है। तो आज जितने भी व्यूवर से रीडिंग देख रहे हैं उनकी और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे एक दूसरे के लिए, क्या सोच रहे इस रिश्ते के लिए, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है इन दोनों की लाइफ में, एक दूसरे के लिए, प्यार के लिए क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं। एम्पर, हैंगमैन, क्या है एनर्जी, प्लीज गाइड कीजिए। डेविल, प्लीज गाइड कीजिए। हेरोफेंट, एक और दे दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए और एक कार्ड और दे दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ से है चैरियट। पहले आपकी एनर्जी में देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आप लोगों की, अब कुछ व्यूवर्स की लाइफ में नेगेटिव एनर्जी की वजह से, नेगेटिव आपके ऊपर जैसे किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी का साया है। इस वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से स्टक पड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये वाली एक एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। कोई पोजीशन अचीव करना चाहते हो, कुछ लाइफ में कुछ मूवमेंट चाहते हो, कुछ प्रोग्रेस चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वहाँ पे अचीवमेंट कर रहे हो। तो ये अचीवमेंट, ये यहाँ पे जो कुछ अपॉर्चुनिटी की भी अगर वेट कर रहे हो आप किसी तरह की बिजनेस में या करियर में, तो वो भी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ये क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और चैरियट साथ में आया है, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भाग्य अब आपका साथ देगा। काफ़ी टाइम से अगर आप मेहनत करते जा रहे थे पर आपका उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे अब आपका रिजल्ट भी मिलेगा, उस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आएगी। ये वाली एनर्जी है। और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में
शादी से रिलेटेड अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपके घर वाले भी आपके लिए रिश्ता दे सकते हैं। कोई किस तरह की ट्रेडिशन तरीके से आप लोगों की शादी हो सकती है, कोई अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स की लव कम अरेंज की भी वाइब्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे शादी की वाइब्रेशन है और श्री गणेशा भी आपकी लाइफ में आए हैं। तो यहाँ पे न्यू शुरुआत, किसी चीज़ की नई शुरुआत की एनर्जी है। तो यहाँ पे शुरुआत किसी तरह की भी हो सकती है, आपकी नए बिजनेस की, आपके नए करियर की, आपकी लव लाइफ की, नए परिवार की, कोई गुड न्यूज़ की भी यहाँ पे शुभ कार्य की एनर्जी है। तो यहाँ पे शादी से रिलेटेड भी अगर आपने सोचा है तो वो भी आपकी लाइफ में ये एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या आया है। तो एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। तो एम्परर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है लाइफ में, कैसे लाइफ को कंट्रोल करना, अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, अपनी लाइफ का कंट्रोल कैसे अपने हाथ में लेना है, इस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आपके पार्टनर आपका जो और आपके रिश्ते में जो भी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या शायद इस वजह से क्योंकि आप के पार्टनर आप पे कंट्रोल बहुत करते थे, इस रिश्ते पे कंट्रोल बहुत करते थे, तो इस चीज़ की भी क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये जहाँ तक मैं कर रहा हूँ वो काफ़ी हद तक कर रहा था, वो कंट्रोल इतना कंट्रोल नहीं करना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए पर इस लेवल का नहीं होना चाहिए था जिस लेवल का मैंने किया है। तो इस वजह से थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग या सेपरेशन थोड़ा फेस कर रहे हो आप। तो यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा सा सॉफ्टनेस ला सकते हो, या ला सकते हैं ये, या फिर अपने बिहेवियर में थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे आपके साथ कॉल मैसेज का भी ये है, वार्तालाप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन की वाइब है। तो यहाँ पे आपसे बातचीत हो सकती है, बातचीत करके जो मसला है वो सॉल्व कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, ये वाली वाइब्रेशन है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। तो हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने हाइड कर रखी है, शायद वो उन्होंने आपको अपने रिश्ते की क्लैरिटी नहीं बताई अभी तक, ठीक है। और उस वजह से अब उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि आप चाहते हो शादी करना उनसे, बट उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ की कुछ क्लैरिटी, अपनी लाइफ में शादी से रिलेटेड कोई क्लैरिटी, क्योंकि शायद आपको अनमैरिड बताया है और वो पहले से ही मैरिड है, ये भी एक हाइड की भी कोई बात है। वो उस वजह से अब वो परेशान हो रहे हैं कि अब मैं, अगर आपको पता चलेगा तो आप क्या रिएक्ट करोगे, या फिर ये चीज़ें उनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने आप को गिल्ट की भावना में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली फीलिंग्स को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे शादी तो करना चाहते हैं आपसे, पर उससे पहले उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि जो हाइड की हुई चीज़ें, तो मून जो होता है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रिवील करने वाला, या कुछ चीज़ें, हिडन चीज़ें रिवील होती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ सीक्रेट रिवील होने वाले हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड, जो आपको नहीं बताया है, उस वजह से अभी परेशान है। यहाँ पे परेशानी और सेपरेशन या फिर बात ना कर रहे हैं, इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अब अपनी बातों अपनी करने पे पछतावा हो रहा है। ये किसके लिए है? जिसके लिए एनर्जी होगी उसी के लिए है, सबके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए अलग अलग एनर्जी होती है, ठीक है। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए।
हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंगमैन। ओके, तो यहाँ पे हैंगमैन की जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है शादी से रिलेटेड, हमेशा कमिटमेंट से रिलेटेड अगर इश्यूज को फेस कर रहे थे, आपके पार्टनर जो है कुछ डिसीजन नहीं ले रहे थे या फिर आपको लटका के रखा था इस रिश्ते में, ऐसी भी एक एनर्जी है कि आपको क्लैरिटी नहीं दी जा रही थी इस रिश्ते के बारे में। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपके लिए वो अगर इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं तो इस वजह से आप थोड़ा दोनों की बातचीत नहीं हो रही है इस टाइम पे, ठीक है। तो इस ना बातचीत होने की वजह से अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपको अपनी फैमिली का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। ये 9 सितंबर जो है, ये 9th मंथ जो है, ये एंडिंग ऑफ द साइकिल का ये है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म होगी और न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। तो ये अगर आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से हैंग थे सिचुएशन में, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे डिसीजन का ही टाइम है। वो शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। आपको एक अपने फैमिली का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, ट्रेडिशन तरीके से शादी करेंगे, ठीक है। आपकी फैमिली अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, जो भी इश्यूज है उसे सॉल्व कर देंगे, वो चाहते हैं। जो पुराना है वो हम ख़त्म करेंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की कोई इश्यूज़ है उसे ख़त्म करके न्यू स्टार्ट करेंगे। और वो न्यू जर्नी की वाइब्रेशन है। यहाँ पे हैंगमैन जो है वो स्टक सिचुएशन को बताता है और यहाँ पे जो वर्ड है वो मूवमेंट को बताता है, कोई ट्रैवलिंग को, अपनी सोल ट्रैवलिंग को भी बताता है, कि अपने थॉट की ट्रैवलिंग को भी बताता है, अपने एक्शन की वाइब्रेशन को बताता है कि अब स्टार्ट होगा, मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है। इस हैंगमैन सिचुएशन में नहीं रहेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। अगर काफ़ी टाइम से डिसीजन नहीं ले रहे थे या फिर स्टक थे इस सिचुएशन में, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो अब आपके पार्टनर मूवमेंट में आएंगे, ठीक है, और कोई डिसीजन लेंगे और वो शादी से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है इस रिश्ते में, ठीक है। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। तो डेविल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो डेविल एनर्जी है ये उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी जो साथ में रहते हुए टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, जिनकी वजह से ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रही है आपके लव लाइफ में या उनकी लाइफ में। किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स जो आ रही है, वो कुछ ऐसे लोग उनके साथ जुड़े हैं जो टॉक्सिक लोग हैं या किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं हस्बैंड वाइफ का ही हो, किसी तरह के कोई भी रिलेशन में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन लोगों से ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने की एनर्जी है, क्योंकि इस सिचुएशन में अभी आपके पार्टनर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और फिर एक डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये उन्हें पता है कि ये टॉक्सिक लोग जो है हमेशा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेना, तो इन लोगों से बाहर निकलना होगा, इन लोगों से दूरियां बनानी होगी। तो यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल्स है, जो भी डेविल लोग है, जो भी डेविल एनर्जी है या फिर टॉक्सिक लोग है, उनसे आपके पार्टनर निपट के बाहर निकलेंगे, मतलब उस चीज से बाहर निकलने की एनर्जी, ऑब्स्टिकल से बाहर निकलना, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है एम्परर और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे शनिदेव भी बहुत स्लो मूवमेंट में होते हैं, और यहाँ पे होता तो है, मूवमेंट तो होती है, क्योंकि जो शनिदेव जो होते हैं न्याय
के देवता कहा जाता है। तो वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, साठ सती है, ढैया है, तो उसमें क्या होती है, तो उसमें जो शनिदेव है बहुत धीरे 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 मूवमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें न्याय के देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं इंसान को, उसके हिसाब से ही न्याय करते हैं। जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी उसने कर्म किए हैं, उसके हिसाब से उसे न्याय दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी इस टाइम पे आपके बारे में तो प्रॉपर सोचते हैं, पूरी उन्होंने अगर सोच रखा है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, कमिटमेंट देनी है, बट वो भी स्लो है, ठीक है। देनी आपको ही है। यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देगा, आपकी लाइफ में वही होगा जो आप चाहते हैं, बट यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। क्योंकि कुछ आपके पार्टनर का कुछ इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की यहाँ पे एनर्जी है। आपके साथ आगे बढ़ना भी है, आपके साथ आगे फ्यूचर देखना भी है, बट अपने इमोशंस, अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते कि नहीं अभी नहीं, ये टाइम सही टाइम नहीं है, ये सही टाइम का सही टाइम का सही टाइम का इंतजार करते हैं। तो आपके साथ भी अगर कभी बात होती होगी तो आपके पार्टनर यही कहते होंगे, जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे वही आपके पार्टनर की एनर्जी है कि सही टाइम का वेट करते हैं, और सही टाइम का वो वेट कर रहे हैं, और आपके लिए वो जो डिसीजन लिया है वो भी बताएंगे। और यहाँ पे जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा। जब वो अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बंद कर देंगे, तो यहाँ पे आपको शायद इजहार भी कर देंगे। अभी शायद इजहार भी नहीं करते होंगे, आपको बताते भी नहीं होंगे कि मैंने आपके बारे में क्या सोचा है, क्या करना चाहता हूँ। शायद आपको उतना उस लेवल का बताते नहीं है, ठीक है। दी चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो खुश हो जाइए, आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आपके बगैर उदास है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को, जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान पास्ट की मेमोरीज में बहुत ज़्यादा खोया है। जो भी उन्होंने पास्ट में आपके और इस रिश्ते में जो भी फेस किया है, देखा है, या फिर प्रॉब्लम हुई है, उन मेमोरीज को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं आपके पार्टनर। जो है आपके पार्टनर जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट नहीं जी रहे, वो पास्ट को ज़्यादा मेमोरीज में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये मिसिंग एनर्जी की वजह से ही अब आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए तैयार है, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है। और यहाँ चैरियट की एनर्जी है, तो यहाँ पे श्री गणेशा आपके ऊपर ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे गणेशा की तरफ से भी ब्लेसिंग है कि आपके पार्टनर जो अगर आपको छोड़ के गए थे, या सेपरेशन हुआ था, या नो कांटेक्ट हो गया था, या फिर किसी तरह की दूरियां आ गई थी आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की एनर्जी, और चैरियट भी एक ट्रैवलिंग को बताता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर कोई बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसे बैलेंस करके डिसीजन लेके आपके पास आने वाले हैं। आपसे कॉल मैसेज भी में भी बात कर सकते हैं, और आपके पास खुद भी आ सकते हैं मिलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो मिसिंग एनर्जी है उस वजह से आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। ये जो मिसिंग एनर्जी है ना, आपके पार्टनर को खींच के ला रही है आपके पास। ऐसे होता है, मिस करो, मिस मिस, ठीक है। आपने भी एनर्जी देना बंद कर दी होगी ना, तो ऐसा फील होगा, ओहो ये भी नहीं मुझे बुला रही है, ये भी मुझे इग्नोर कर रही है। चलिए देखते हैं, और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर, या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। और द स्टार, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओह इतना दर्द, हेरोफेंट, उसके बाद है यहाँ पे टावर। ओके, यहाँ पे बहुत लोगों का ब्रेकअप हो चुका है।
इस वजह से ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे मैंने इस इंसान को इतना अपना माना, इसको मैंने सब कुछ दिया, इतना टाइम दिया, इतना मैंने अपना इतना वक्त देने के बाद, इतने अपनी सारी एनर्जी देने के बाद भी इस इंसान ने मुझे मेरे इस रिश्ते को तोड़ के चला गया। यहाँ पे टावर मूवमेंट आया है। बहुत सारे व्यूवर्स का ब्रेकअप हो चुका है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, दर्द में हो। ये दर्द, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या फिर ये दर्द, ये ब्रेकअप जो है आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पेन की सिचुएशन जो है ना, मैं फील कर पा रही हूँ कि इतने पेन में हो आप लोग। आपका मन कर रहा है कि मैं कहीं अकेले में जाऊँ और ज़ोर-ज़ोर से रोऊँ, और मैं बता नहीं पा रही हूँ उस चीज़ को। फील अंदर से मुझे पेन हो रही है, वो वाली पेन है। देख सकते हो आप ये इंसान कितने पेन में है, या फिर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर चले गए हैं, उस वजह से भी आप पेन में हो। यहाँ पे टावर मूवमेंट है, तो बहुत लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, और वही उन्हीं लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा जो जिनके पार्टनर आप को छोड़ के थर्ड पार्टी में गए हैं, या आप डिज़र्व नहीं करते थे वो। क्योंकि यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन, जो भी है, आप जिनके साथ भी आप कनेक्ट होते हो, कोई भी आपको पेन में या दर्द में नहीं देख सकता। वो उन्हें पता है, हम रिश्तों को वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, पर ईश्वर, डिवाइन, गॉड, जो हमारे जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं, वो हमारा फ्यूचर एंड तक का देखते हैं। उन्हें पता है ये इंसान जो आपके साथ जुड़ा है वो आपके लिए ठीक है, सही इंसान है या नहीं। अगर सही है तो कुछ भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, आपका साथ भी देंगे, और वो उस रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए मौके भी देंगे। बट जब उन्हें पता है कि ये मेरा जो बच्चा है, जिसके साथ, जो मेरे साथ जुड़ा है, उसके साथ, आपके साथ जो है डिवाइन कभी बुरा नहीं होने देंगे। उन्हें पता है ये अभी तो खुश है, पर आगे जाके बहुत परेशान होगी। तो इसलिए ब्रेकअप हुआ है, कोई कहीं किसी का रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो आपको थैंक यू करके ग्रैटिट्यूड जरूर देना है। क्योंकि कई बार जैसे होता है ना, आप सोच रहे होंगे कि मैम क्या बोल रही है, पर ये रियलिटी है। जब तक आप शादी में नहीं गए हो, तब तक आपका रिश्ता जो है, आप उसको, अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप वहाँ से निकल तो सकते हो, पर अगर आप शादी करके अगर आपका ब्रेकअप होता है, डिवोर्स तक पहुँच जाती है, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा, सिचुएशन कोई ऐसी प्रॉब्लम में फँस जाओगे कि आप निकल ही नहीं पाओगे। एक सोसाइटी, फैमिली, रिलीजन, ये वो सो करके आप लोगों ने धक्के से शादी कर भी ली, और बाद में वही पार्टनर अगर आपको टॉर्चर करना लग पड़े, और वही पार्टनर आपको परेशान करना पड़े, तो आप फिर कोसोगे कि यार काश मैंने इससे शादी नहीं की थी। तो वो वाली सिचुएशन ना आए, इसलिए पहले से ही आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है कि आपको उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर आपका पार्टनर सच में आपके लिए टॉक्सिक है, ये डेस्टिनी में नहीं लिखा है, तो यहाँ पे टावर मोमेंट आना ही आना है। ये सितंबर मंथ इसीलिए है। जो भी गलत चीज़ें, जो भी बेकार चीज़ें हमारी लाइफ में है ना, वो साफ होगी ही होगी। और जो हमारी लाइफ में बेटरमेंट के लिए है, जो हमारी लाइफ में अच्छी वाइब्रेशन के साथ जो हमें मिलेगी, वो हम डेस्टिनी में हमें वो मिलनी ही थी। तो वो उसका मिलने का टाइम आएगा। जो नेगेटिव और जो टॉक्सिक रिलेशन है, उनसे हमें वो हमारी लाइफ से ख़त्म होंगे ही होंगे। तो इसलिए इतना दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने आप को हील करो, क्योंकि अभी ये टाइम आपका हीलिंग का टाइम है। आप अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि इस जो चीज़ आपकी ख़त्म हुई है, इससे बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है आपको रिसीव करने के लिए। अपना हार्ट चक्रा हील करना पड़ेगा। हील कीजिए अपने हार्ट चक्रा को, ठीक है? उसको, अपनी लाइफ को हील कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी हीलिंग प्रोसेस को नहीं पूरी तरह से अपनी बॉडी में लेके आओगे, अपने आप को हील करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन से जुड़ो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, क्योंकि आप
खुद सोचो कि अभी आप पेन में हो तो इतनी पेन हुई तो आप यहाँ से निकल भी जाओगे। अगर ये पेन अगर बाद में जाके होती, बहुत लंबे टाइम बाद होती, तो आप शायद अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो आपको अभी आपको हील करना है। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में आपको कमिटमेंट के भी लिए भी आपको कमिटमेंट मिल सकती है शादी के लिए। आपको होप नहीं छोड़नी है। अब आपको खुद को पता है कि ये एनर्जी किसके लिए क्या एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स एनर्जी आई है। तो ये देखिए अब आपके लिए किसके लिए, अब जिसके लिए होगी जो एनर्जी वो लेना, क्योंकि सबका ब्रेकअप नहीं होगा और सबकी शादी नहीं होगी। ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी थी आज की। टाइमिंग बताइए मुझे, कोई स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए? फरवरी मंथ है, क्योंकि जो रिश्ते हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे वो निकलेंगे ही निकलेंगे। वो निकलना ही अच्छी बात है। वो टॉक्सिक रिलेशन अच्छी बात नहीं है। जहाँ पे आपको आपकी तरफ से प्यार था, उनकी तरफ से प्यार नहीं। जो जिस प्यार में दर्द हो वो प्यार नहीं है, वो रिश्ता नहीं है। रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाने चाहिए। अगर सिर्फ आपकी तरफ से ही रिश्ते निभ रहे हैं तो वो रिश्ता फिर काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है, अब सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, पर मैं अपनी बात बता रही हूँ। मुझे लगता है शादी उससे करो जो आपको प्यार करे, क्योंकि आप जिससे प्यार करोगे आप अपने आप को भूल जाओगे। और अगर आपको कोई और प्यार करता है तो वो आपको आपकी वैल्यू को बताएगा। आपकी बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी वैल्यू होगी, आपको अंडरस्टैंड करने वाला होगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको केयर मिलेगा। और अगर आप किसी और जिससे आप प्यार करते हो और सामने वाला शायद इतना प्यार ना करता हो आपको, तो आप अपने आप को भूल जाओगे कि मैं क्या हूँ। सिर्फ और सिर्फ उसके हिसाब से ज़िंदगी जियोगे। तो आप भी जीने आए हो, ठीक है, प्यार करो पर अपने आप को गिरा के मत करो। अगर ब्रेकअप हो रहा है तो मुझे पता है बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द में होते हो आप लोग। आपको लगता है नहीं मुझे वही चाहिए, और क्योंकि वो आपकी तरफ से प्यार है। अगर उसकी तरफ से प्यार होता तो वो ब्रेकअप ही नहीं होता, आपको छोड़ के जाता ही नहीं। ठीक है, अगर आपको छोड़ के गया है तो उसकी तरफ से प्यार है ही नहीं, ये इतना सोच लो। टुमारो तो यहाँ पे जजमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। मैंने कहा था ना, पुराना कुछ पैटर्न खत्म होगा जो आप लोग डिजर्व नहीं करते, और ये जजमेंट होगा डिवाइन की तरफ से। इंटरवेंशन होगी, जो आपकी लाइफ से जो चीज़ें ख़त्म करनी है वो ख़त्म होगी ही होगी। आप चाहो ना चाहो, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से अब वो जो डिसीजन होगा आपका डिसीजन नहीं होगा अब, क्योंकि हम तो ये भी चाहते वो भी चाहते, पर जरूरी तो नहीं वो हमारे लिए ठीक हो। भगवान को पता है बच्चों को। अब माँ बाप को बच्चे बोलते हैं मम्मा ये भी चाहिए, वे भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो सारी चीज़ें तो नहीं बच्चों को लेके देते ना। माँ बाप को भी पता है कि ये कौन सी चीज़ मेरे बच्चे के लिए ठीक है, वही चीज़ लेके देते। तो यहाँ पे हमारे माँ बाप हमारे डिवाइन है, हमारे भगवान है। उन्हें पता है कि हम जिद तो बहुत चीज़ों की करते हैं, बट हमें क्या हमारे लिए अच्छा है हमें वही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे तो जजमेंट होगा आपकी लाइफ में। जो पुराना पैटर्न, पुरानी जो घिसी पिटी चीज़ें, जो पेन थी, दर्द था, तकलीफ थी, वो ख़त्म होगी और आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत की वाइब्रेशन है। यहाँ पे है विद इन 3 वीक्स, जुलाई मंथ, और यहाँ पे एम्परर। तो आप लोग अपनी पावर में आने वाले हो, कुछ अचीवमेंट करने वाले हो, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई पोजीशन अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये है 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में आपकी कोई अचीवमेंट हो सकती है, जो आपने काफ़ी टाइम से आपने जिस पे मेहनत की थी वो मेहनत आपकी रंग ला सकती है। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग के साथ साथ अब देखते हैं
लव मैसेज। तुम्हें सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। तुम भी करके देख लो मोहब्बत, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते। अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करते हैं। काश तुम सिर्फ मेरी होती या फिर मिले ना होते। उसके बाद है, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई गाइडेंस, कोई स्पेशल मैसेज गॉडेस का। मदर मैरी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जो भी प्रे की है, ठीक है, उस प्रे को आपकी प्रे को सुन लिया गया है, उनके कानों तक पहुंच गई है, ठीक है, और उसका आपको जवाब भी मिलने वाला, आपको उसका फल भी मिलने वाला है। जो आपने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन करते हो या अपने अंदर की आवाज़ से करते हो, अपने आप से करते हो या डिवाइन से करते हो, उसका जवाब आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलने वाला है कि जो आपने जो चीज़ मांगी है या आपने क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे वो जो भी चीज़ आपने प्रे की तरह आपने कुछ भी कहा है, वो उन मदर मैरी ने आपकी बात सुन ली है, उनके कानों तक पहुँच गई है वो बात, ठीक है। तो अब वो आपके लिए उस चीज़ का आपको आंसर भी मिल जाएगा और उसका जवाब भी मिलेगा आपको, जो आपने क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। मेरा सिर भारी सा हो गया है, आज की रीडिंग बहुत हैवी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ इस टाइम पे। नॉट द राइट टाइम। उसके बाद है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा पीसफुली, ठीक है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, ठीक है। और उसके बाद है, लुक फॉर ए साइन, आपको साइन के थ्रू बताया जा रहा है। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेते रहना है और आप जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, ठीक है। आपको साइन के थ्रू आपको बताएंगे, ठीक है। और ये कुछ ही हफ्तों की बात है। और अगर आप के मन में कुछ क्वेश्चन चल रहे तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन मोड में बैठना है और मेडिटेशन मोड में बैठकर आपको अपने सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। देखिए वहाँ पे मदर मैरी ने भी यही कहा कि आपने जो भी वो सुनते हैं, आप पूछो उनसे, क्योंकि डिवाइन एंजल्स गॉड जिनके साथ भी आप कनेक्ट होते हो वो आपकी बातें सुनते हो। आप सोचते होंगे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मेरे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, भगवान को मैं इतना बुलाता हूँ, भगवान को सुन नहीं रहा, पर वो सब कुछ सुन रहे होते हैं। और उसका आने का टाइम, अगर अभी नॉट द राइट टाइम है तो अभी शायद वो टाइम नहीं होगा उस चीज़ का आने का, बट ये टाइम भी आएगा जो आप डिज़र्व करते हो, आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना, एक्शन लेते रहो, वेट करने के लिए बैठना नहीं है, काम करते रहो, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी और बेस्ट मिलेगा, ठीक है। डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं कोई स्पेशल मैसेज। तो यहाँ पे आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, ठीक है, जो भी आपने भगवान से प्रे की है, अपने हार्ड वर्क की कि जो मैंने इतनी मेहनत की, इतने मैंने शिद्दत से काम किया, पर मुझे कोई इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपकी अफर्मेशन सुन ली गई है, आपकी प्रेयर सुन ली गई है। अब आपको जो भी आपने बातें ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ की है, वो बातें सुन ली है और आप पे उन बातों पे, उस प्रे पे
काम शुरू हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपकी डिज़ायर थी वो आपकी डिज़ायर पूरी ज़रूर होगी, उसके लिए भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।